हेलो गाई, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाई मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ, श्री शुराध एंड फैमिली ब्लॉग में बने रहें। और मैं जा रही हूँ नीचे पार्क में, और पार्क में RWA की मीटिंग है। हमारे फ्लैट्स जो है उन्हीं की मीटिंग है। जितने भी यहाँ फ्लैट्स वाले हैं लोग, उनकी मीटिंग हो रही है। और मैं भी जा रही हूँ मीटिंग में। मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं, मैं भी जा रही हूँ अब। तो नीचे वो बोल भी रहे माइक से कि सभी लोग आए मीटिंग में। पिछली बार भी हुई थी, लेकिन उस दिन तो खाली ये निर्णय लिया गया था कि मीटिंग होगी, उसमें फिर सदस्य जो भी वो होते हैं उनके वो चुने जाएंगे। और आज क्या होता है वो नीचे जाके पता चलेगा। यहाँ से तो मैं कुछ अभी बता नहीं सकती क्या हो रहा है, लेकिन नीचे जा रही हूँ तो आप सभी को मिलाती हूँ। आप वीडियो में बने रहना। जनरल स्टोर है, बहुत सारे आप लोग जानते हैं। नीचे देखना आ गए हैं लोग। विगत 20-25 सालों से मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ सारे लोग आ गए हैं। और भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हम एक ऐसी संस्था का गठन करेंगे जो सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे इसके। हाँ सर, यहाँ उपस्थित सभी मेरे न्यायखंड बस के कारानी वासियों को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जो यहाँ आए हैं। और ये पता है कि ये सभी लोग सामाजिक लोग हैं, जो इस धूप में यहाँ निकल के आए हैं वो सामाजिक हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ गठन हो, विकास हो, क्योंकि पहले भी देख चुके। न्यायखंड पद जो है एक राजनीति की यूनिवर्सिटी के रूप में माना गया है। यहाँ से हमेशा नेता पैदा हुए हैं और नेता पैदा होकर आगे चले जाते हैं, काम यहाँ विकास नहीं करते। ये यहाँ का नियम रहा है। लेकिन ये जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भरी थी, उसमें कुछ समस्याएं आई थी, बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, लेकिन कुछ लोगों की एंट्री हुई जिसकी वजह से ये RWA काम नहीं कर पाई। अब मैं प्रक्रिया पर आना चाहता हूं कि चुनाव को RWA का गठन कैसे होगा। इस RWA गठन में ऐसे हम लोग किसी को चाहेंगे तो वो RWA का एक अध्यक्ष नहीं बन सकता, कुछ नहीं कर सकता, और झगड़े होंगे, फसाद होंगे, 4 लोग भी और भी खड़े हो सकते हैं। और इसीलिए हमने ये बात करी थी कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि यहाँ से कम 6 या 7 मेंबर कोर कमेटी के गठन होगा। जो कोर कमेटी बनेगी वो कोर के हर मेंबर्स के जो मेंबर है, रेजिडेंट है या किराएदार और मैं या जो भी हैं उनका लिस्टेड करेगी। वो लिस्टेड करके जैसे मतलब हमारे 4000 फैमिली यहाँ पे हैं, 4000 में से 2,000-2,500 मेंबर हैं, वो 2,500 मेंबर अगर उनकी लिस्ट बनेगी उसमें से ही जो नॉमिनेशन होंगे, जो चुनाव के लड़ना चाहेगा, अगर सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष बन जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं होगा 2 आएंगे, 3 आएंगे, तो वो कोर कमेटी उससे इलेक्शन कराएगी। जो नॉमिनेशन जो लिस्टेड होंगे मेंबर वही वोटिंग करेंगे। ये निष्पक्ष चुनाव कराएगी। जो कोर कमेटी के सदस्य होंगे वो मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ आपकी बाकी ये है कि जो कोर कमेटी के मेंबर होंगे वो RWA के अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आगे हमारी बिल्डिंग से भाई एक में और निधि निश्चित करेगी वो RWA वो तैयार करेगी कोर कमेटी। ठीक है सर, क्लियर। कॉलोनी का विकास समुचित कोर कमेटी बनाना है। और जैसा एक चीज भाई साहब ने और भी कहा था कि जो कोर कमेटी का सदस्य बनेगा वो चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए सर्वसम्मति से हो चाहे इलेक्शन के माध्यम से हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये भाई साहब ने क्लियर किया। क्या इस बात में सब राजी हैं? रहने वाले वो सदस्य वो भी हमारे साथी हैं, क्या वो इस कोर कमेटी के सदस्य हो सकते हैं? अपना बता सकें अगर वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, मेंबर पे आएंगे, मेंबर पे। उसके साथ समर्थन भी मिलता रहता है, तो चर्चा का विषय भी सब होता रहता है। तो चर्चा भी हो रही है कि भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो साथियों, मेरे ख्याल से फिर हमारे पास एक ही कैटेगरी के निवासियों की जगह बन रही है, और वो हैं जो घर के मालिक भी हैं, यहाँ पे मकान के मालिक भी हैं। दे आर ओनिंग द प्रॉपर्टी। ये जो इसका जो जुरिस्डिक्शन है, जो इसका कार्य क्षेत्र है, जो RWA के अधिकार क्षेत्र में वो रहने वाले लोग जो वर्तमान में यहाँ पे रह रहे हैं और मकान मालिक भी हैं, वही इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। बात सही है, क्योंकि सदस्य बनेंगे जब वो कोर कमेटी अपना काम खत्म करके RWA जब बन जाएगा उसके बाद उनको सदस्य बनाया जाएगा।
वो उनकी RW का प्रक्रिया होगी, ये कोर कमेटी का प्रक्रिया नहीं होगी। कोर कमेटी RW को देगी, जो बनेगा उसके बाद वो क्या प्रक्रिया बनाते हैं वो लोग, उस पर वो लोग डिसाइड करेंगे। बोलना चाहता है या अपने सुझाव देना चाहता है, लता बवाड़ी जी आप बोलना तो कुछ जरा, और भी कोई इस प्रांगण में निवासी है और लैंडलॉर्ड है, वो 15 सदस्यीय टीम में, कोर कमेटी में रहेगा। रही बात जो किराए पे जो लोग रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, 4 साल से रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं, उससे कोई वो नहीं होगा। वो मेंबर बन सकता है RWA बनने के बाद, उसको भी हम मेंबर बनाएंगे, ताकि नहीं, कोर कमेटी में 15 मेंबर ही रहेंगे। हम तो पहले कह रहे हैं कि कोर कमेटी के मेंबर सिर्फ मकान मालिक बनेगा, किराएदार नहीं बनेगा। तो उसके बाद RWA बनेगी, आप सबका मेंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ना बहुत देर हो जाएगी। मैं कहूँगा मैं किसी को खड़ा कर दूंगा, ये किराएदार 10 साल से रहता है, वो नहीं है। RWA बननी है, ये सबको तय है, और अच्छे से बने और सुचारू रूप से चले। धन्यवाद। वो मेंबर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो केवल 5 चुनाव का जो है ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कैशियर और सचिव, इन 5 का चुनाव कराएंगे। तो चुनाव कराने के बाद में वो कोर कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो कोर कमेटी का मेंबर रहा है, वो चाहता है कि मैं RWA में शामिल हूँ, तो उसको मेंबर के रूप में, या उनके पास पावर होगी कि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, सांस्कृतिक मंत्री या और सारे मंत्री किसी टाइप में उसको दे सकते हैं। अगर वो योग्य है तो उसमें जा सकता है, ये नहीं कि वो कुछ नहीं होगा। क्योंकि कमेटी जब तक चुनाव कराएगी तब तक वो उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि मैं भी अध्यक्ष से चुनाव लड़ूंगा, तो निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं पाएगा, तो खत्म हो गई। उसके बाद में वो डिसॉल्व हो गई, वो आपको RWA जो बनेगी वो आपको रख सकती है उसमें, किसी भी पद पे, उन 5 पदों के अलावा किसी पद पे भी आपको रख सकती है, अगर आप सक्षम हैं तो। ये है मेन मतलब समस्या, आप समझ गए ना। और कुछ चाहेंगे और बताएं, मैं क्लियर कर दूं। तो हमारे जो 15 सदस्यीय टीम बनने जा रही है कोर कमेटी की, तो भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रजिस्टर में उन व्यक्तियों का नाम लिखें जो लोग समाज में आकर के आगे बढ़ करके एक RWA की जो रचना करने जा रहे हैं, उनका हम स्वागत करें। अपने आप आए, अपना स्वयं आए, अपना पार्टिसिपेट करें कि हाँ, इस कार्य में हम भागीदारी ले सकते हैं, और हम पूरा जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आकर के इस चीज को, जैसे आज की व्यवस्था है, वो कौन करेगा? टेंट लगाना है, साउंड लगाना है, पानी की व्यवस्था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना है। हमने एक प्रक्रिया जो यहाँ पे अपने में सहमति लगभग बन रही है, वो ये है कि या तो हम अपना नॉमिनेशन करें कि मैं, जैसे तिवारी जी ने भी बताया कि मैं इसमें सहभागिता करना चाहता हूँ, या तो ये प्रक्रिया हो, या ये प्रक्रिया हो। निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा करेगा। माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, हमारी तरफ से मैं इनको नॉमिनेट करता हूँ कि समाज सेवा में 15 सदस्यीय टीम में ये रहेंगे। सर से पूछ लीजिएगा समर्थन लेते हो तो आगे आ जाओ, आगे बुला दो उनको। हाँ, धन्यवाद, आपने मेरे नाम का प्रस्ताव दिया। मैं इस काम के लिए, मेरे पास उपलब्धता, समय की उपलब्धता नहीं है, बाकी मैं आपका पूरा सहयोग देता रहूंगा। नहीं, समय नहीं है, कैंसिल है मेरा। मैं चमन सिंह बोरा जी को मैं प्रस्तावना देता हूँ मेंबर के रूप में। जी आप अगर नाम लिखिए। मैं 15 कोर कमेटी की सदस्य में मैं अपना योगदान देने का तैयार हूँ। और सर, आपको थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी यहाँ पे देनी। समर्थन करता हूँ कि समाज के बीच में आगे आए, और इन्होंने अपना नाम दिया, मैं उनका समर्थन करता हूँ। कोर कमेटी के लिए जी गुप्ता जी, रमेश तिवारी जी, प्रदीप अवस्थी जी। अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 15 ही तो करने हैं। एक सुजीत कुमार जी हैं, वो भी चाहते हैं कि किरण दीदी, सुजीत कुमार
प्रदीप अवस्थी जी का नाम हमारे पास आया है, इसका समर्थन कौन कर रहा है? सबका नाम, चलिए फाइनल। 2-3 महिलाओं का भी नाम डालिए। शंकरलाल पश्चिम। मैं चाहूंगी कि हमारी महिलाओं में से भी कोर कमेटी में सदस्य बने। चल ठीक। तो एक किरण गोनियाल, महिलाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि महिलाओं की ओर से आवाज आई है, किरण तो अच्छी बात है। किरण गोनियाल, नहीं मेरा नहीं, श्रीमती उनको कर रखा हमने। भंडारी और अनीता भंडारी का वो नहीं हो रही। क्या अरे तू कर रहा है? हम पीछे अभी हमारे पास एक महिला से नाम आया है, किरण गोनियाल जी। जी का नाम प्रस्ताव किया जा रहा है, वो उनका भी नाम डाला जाए। श्रीमती ममता विश्वकर्मा जी। ममता विश्वकर्मा जी, अब आपका इनका समर्थन कौन कर रहा है? श्रीमती हेमा बेस्ट, कर रहे हैं सब। श्रीमती हेमा बेस्ट, ठीक है। हेमा बेस्ट जी समर्थन कर रही हैं। 5 तो में हेमा बेस्ट, नहीं हेमा बिष्ट तो वो समर्थन कर रही हैं इनका। अच्छा, श्रीमती ममता संकेत। करना चाहूंगी कि जो भी किसी पुरुष या स्त्री का नाम दे रहे हैं उनको अनुभव जरूर होना चाहिए। हम बैठिए, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाइए। सभी का देखिए, ये ऐसा नाम देने से नहीं होता, उसका वजूद भी हमें देखना पड़ेगा, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये भी हम सब देखें ना पहले। समाज में उसका चेहरा है तो भी कुछ कार्य करे। ऐसा ना हो कि मैं बन गया, मुझे कोई जानता नहीं है, तो इसका भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी होना चाहिए। तो हमारे पास 17 लोगों के नाम आ गए हैं, 16 लोगों के नाम आ गए हैं, इसमें एक आदमी कैंसिल है। आप एक बार नाम पढ़ के बता देते हैं। जितने भी लोगों का नाम लिखाया गया है उन सभी लोगों को एक एक करके बुलाएं, उनका नाम पूछे, उनका मकान नंबर पूछे, जैसे 15 जो 16 जो भी लोग हैं सब एक दूसरे को देख भी ले। से कुछ विचारधाराएं कर पा रहा है, सेवा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हम सब उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसके बारे में भी एक डिसाइड होगा। क्योंकि 15 लोगों के नाम ही आए हुए हैं, तो कई लोगों ने ये विचार रखा कि भाई 20 लोगों के नाम कर दो, और उसमें से वो फिक्स कर दीजिए जिससे वो चुनाव करा सके। क्योंकि फंड कहाँ से आएगा? बात ये फंड कहाँ से आएगा? भाई अभी आपने कुर्सियाँ मंगा ली, कल को फिर आपको 4 मीटिंग करनी पड़ेगी, 4 बार जाना पड़ेगा, तो करना का चुनाव कराना पड़ेगा वो सीजन में। उनको लगाएंगे तो कोर कमेटी तभी तो कहना धीरे धीरे आएगा ना। भाई कोर कमेटी का पैसा फंड कहाँ से आएगा? अभी तो पैसा ही नहीं है। वो पैसा भी कोर कमेटी मेंबर जमा कराएंगे। वो ये फिक्स कर लो कि वो पैसा आएगा, उसी से खर्च होगा, वो चुन की देख रेख में होगा। ठीक है गुप्ता जी। में अपना फंड लगाएंगी, अपना सदस्यता, चाहे हम 1500 फिक्स करें, चाहे 2000 फिक्स करें या 2100 फिक्स करें, वो सबको अपने जेब से लगाना पड़ेगा, तभी ये कार्य होगा। तो क्या आप सभी सहमत हैं इस बात से? जो लोग नहीं लगा सकते हैं पैसे, अपने नाम वापस ले सकते हैं वो लोग। ऐसा है जो पैसा जमा होना उसके पैसा 8 डब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा ये खत्म कर लिया जाएगा, आप साफ दिया जाएगा। ये पैसा आए जो पार्क में इसमें खर्च हो गए, पानी में खर्च हो गए, या ऐसे भागदौड़ में खर्च हो गए, तो सारा पैसा खर्च करके बताया जाएगा। उसके बाद में जो बचेगा वो 8 डब्ल्यू चुन के आएगा, उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कोई जरूरत पड़ती है कि अपनी जेब से लगाना पड़ता है कोर कमेटी को, वो लगा लेगी, वो 8 डब्ल्यू वापस ले लेगी बाद में कि भाई हमारे 1 लाख रुपए खर्च होगा, पैसा मैं 60,000 रुपये 40,000 रुपये में दे दो, वो करेगी। ये काम करना चुनाव के लिए एक जरूरी है। ठीक है सर, और वो इसलिए अपने एक फीस कर लो, और उसके बाद मुझे इजाजत दो सर, मैं थोड़ा काम से जाऊँ। सक्सेना जी आप थोड़ा सा रुकिए, आपका मार्गदर्शन हमें ऐसे मिलता रहेगा। उसमें एक आदमी चुन लेंगे, हेड कार्यकारिणी, 15 लोग आपस में एक लोग को चुन लेंगे हेड कार्यकारिणी, लेकिन इसमें कोई किसी का पद नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई महासचिव नहीं, कोई सचिव नहीं, एक आदमी। कि अभी जो कोर कमेटी होगी वो फंड लगाएगी, ठीक है। RWA के पास अभी कोई फंड नहीं है, हम लोग लगाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब RWA बनेगी वो फंड हमको आपको वापस करना पड़ेगा। सॉरी, एक बार मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि हम लोग समाज सेवा भी करें और फंड भी लगाएं, ये मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं होगा, और ये हम लोग लगाने को बिल्कुल तैयार हैं।
कि जो जब तक RWA नहीं बन सकती, हमसे जितना भी फंड कोर कमेटी लगाएगी तो उसको आपको बाद में जो RWA बनेगी उसको रिफंड करना पड़ेगा। सभाई सदस्य, यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए फ्लोर नॉमिनेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसको हमने सभी देखा है। आम सभा के बीच में से कुछ नामों का अनुमोदन यहाँ पे कार्यकारिणी की समिति के सदस्यों के रूप में किया गया है। उनका समर्थन भी यहाँ पे कुछ सदस्यों के द्वारा किया गया है। इसमें से जिन लोगों के नाम यहाँ पे आए हैं, मैं आपको एक एक करके सुना देता हूँ। श्री जवन सिंह बोरा जी, अगर आप यहाँ पे हैं, आप प्लीज कृपया करके इधर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि सारे सदस्यों को थोड़ा सा इनको जगह दे दीजिए। अरे फिर फोटो देता किसी ने, सब हो जाएगा। जोशी जी और श्री स्वामी जी जो आंध्रा से हैं, अगर वो यहाँ पे उपलब्ध 15 जो हैं कार्यकारिणी सदस्य बन चुके हैं। 15 लोग कार्यकारिणी नहीं, अगर इस तरह से तो गलत हो जाएगा। थोड़ी सी व्यक्ति यहाँ प्रेजेंट है, उनका समर्थन ले तो ऐसे मैं भी कह दूँ मेरा आदमी वहाँ पे है, मेरा आदमी वहाँ पे है, और किसी और सर को आई सर आप ले लिए ना। आदरणीय सदस्य, एक कमेटी भी बन चुकी है इनकी RWA की। हाँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कोर कमेटी सेलेक्ट हुआ है, ये लोग अगर आप लोग 19 लोग हैं तो आप लोग में आपस में भी किसी को एक आदमी को चुन करके हेड बना सकते हैं, ताकि उसके मार्गदर्शन में आप सबका आपका फैसला होगा। मेरा कोई फैसला नहीं है, आपका फैसला होना चाहिए कि आपस में एक सीनियर को जोड़ ले जो अनुभव, विशेष अनुभव रखता हो। तो जैसा भी है, आप लोग, हमें कोई मतलब नहीं है, वो आप लोगों को देखना है। हाँ, अब छोड़ दिया, बट ठीक है ना। तो आज की सर समाप्ति घोषणा करें क्या? मीटिंग समाप्त हो रही है और RWA की कार्यकारिणी। हाँ, आप चयनित सदस्य हैं, आप चयनित सदस्य हैं, आपके अधिकार भी होंगे, लेकिन प्लीज और ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं। चयनित सदस्य हैं। समाप्त हो चुके, हम जा रहे हैं घर। कोर कमेटी के सदस्य, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गर्मी में अपना समय हमें दिया है, अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, और हमारे बहुत सुंदर एक कोर कमेटी का आपने सिलेक्शन किया है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आपने सदस्य। तो गाइस मीटिंग हो चुकी है, अब आ चुके हैं हम मीटिंग से। अब वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। तो सृष्टि रावत एंड फैमिली ब्लॉग में लाइक करना, बोले दी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और मेरी सब्सक्राइबर है, बहुत सारी वीडियो देखती है मेरी। थैंक यू गाइस, टेक केयर।